नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात करेंगे किसानों की, देश के अन्नदाता की। आप जानते ही हैं, औपचारिक तौर पर 8 महीने हो चुके हैं किसानों को आंदोलन अपना शुरू किए हुए, सड़कों पर धरना दिए हुए। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स, गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, शाहजहांपुर बॉर्डर हो, किसान ठिठुरती ठंड से लेकर चिलचिलाती धूप के बाद अब मूसलाधार बरसात में भी डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं कि तीनों कानून निरस्त किए जाएं, रद्द किए जाएं और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए। लेकिन अब इस आंदोलन की गूंज सड़क से उठकर संसद में भी सुनाई दे रही है। आज संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा हो या राज्यसभा, किसान आंदोलन का मुद्दा उठा, पुरजोर तरीके से उठा। सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। एडजर्नमेंट मोशन का प्रस्ताव लेकर आए विपक्ष के नेता, कांग्रेस इसकी अगुवाई कर रहा था। इसके बाद संसद के बाहर, संसद के परिसर में ही सदन से बाहर धरना प्रदर्शन दिया गया। महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति के आगे विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। और सबसे अहम बात, जो किसान बॉर्डरों पर मौजूद थे, आज वो जंतर मंतर पहुंचे। वो संसद का घेराव करना चाहते थे, संसद के बाहर प्रदर्शन करना चाहते थे 200 की तादाद में। हर रोज 9 अगस्त तक अब 200 जो किसान हैं वो प्रदर्शन करेंगे। इजाजत उन्हें जंतर मंतर की मिली। बसों में भरकर दिल्ली पुलिस के निगरानी में इन किसानों को जंतर मंतर लाया गया, जहां इन्होंने अपनी एक मॉक संसद, एक मॉक पार्लियामेंट की। एक बाकायदा स्पीकर नियुक्त हुआ, एक डेप्यूटी स्पीकर, और सदन की कार्रवाई जैसे चलती है वैसी ही कार्रवाई जंतर मंतर पर उसे अंजाम दिया गया। अपने मुद्दों के बारे में किसानों ने बात की। तो मुद्दा तो अब संसद में भी गूंज रहा है, लेकिन क्या बातचीत होगी? बातचीत के बिना किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जमहूरियत में क्या कोई हल निकल सकता है? कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बातचीत के सारे रास्ते खुले हैं। अरे भाई, मैंने तो 11 बार बातचीत की है, मैं अब भी बातचीत के लिए तैयार हूं, सरकार बातचीत के लिए तैयार है। प्रस्ताव तो लेकर आए, किसान नेता कोई प्रस्ताव तो लेकर आए। उधर किसान नेता कह रहे हैं कि प्रस्ताव किस बात का, जब जहर का प्याला हमें पीने को दिया जा रहा हो, उसमें से जहर निकालें और पानी अलग निकाल दें, यह कैसे संभव है? यह हमारे ताबूत में, किसानों के ताबूत में कील ठोकने जैसा कानून है। इससे किसान का कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो बात अभी भी अटकी हुई है, लेकिन बॉर्डर से जंतर मंतर आ गए हैं। कहीं ना कहीं सरकार ने भी दरियादिली दिखाई कि किसान दिल्ली के अंदर आकर भी अपनी बात कर सकते हैं। किसान भी अनुशासित तरीके से दिल्ली में आए हैं, जंतर मंतर आए हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी आ गया आज ही के दिन। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी कहती हैं कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, ये किसान नहीं, ये मवाली हैं। ये विदेश राज्य मंत्री, एक केंद्रीय मंत्री कह रही हैं। प्रधानमंत्री इन्हें अन्नदाता कहते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अन्नदाता कहते हैं, कृषि मंत्री बात करने के लिए तैयार हैं। विदेश राज्य मंत्री कहती हैं ये तो मवाली हैं, इनका राजनीतिक एजेंडा है। अब सरकार के विरोध में कोई भी आंदोलन होगा तो आंदोलन की मूल भावना से अलग हटकर उसे यह कह दिया जाए कि यह तो राजनीति से प्रेरित है। यह कितना जायज है अपने आप में? और यह सवाल किसान आंदोलन पर लगातार उठे हैं कि यह आंदोलन राजनीतिक होता जा रहा है। विपक्ष, हाशिए पर पड़ा विपक्ष
किसानों के कांधे पर अपना राजनीतिक एजेंडा आगे चला रहा है और कहीं ना कहीं किसान मोहरा बन गए हैं। लेकिन एक मूल सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आपकी नौकरी चली जाए, आप बेरोजगार हैं, आपकी कोई समस्या है, आप आवाज उठाते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, तो क्या आपका राजनीतिक एजेंडा हो जाता है? सुनिए देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री किस तरह से खुली बातचीत का खुला न्योता दे रहे हैं और मीनाक्षी लेखी कैसे उन्हीं की सहयोगी कैसे किसानों को मवाली कह रही है। सुनिए। कृषि सुधार बिल, सारा देश इस बात का साक्षी है कि वो किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभप्रद हैं, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं। जहाँ तक किसान यूनियन के आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। आप उन लोगों को किसान कहना बंद कीजिए, क्योंकि वो किसान नहीं है। वही षड्यंत्रकारी लोगों के हथे चढ़े हुए कुछ लोग हैं जो कि लगातार किसानों के नाम पर ये हरकतें कर रहे हैं। किसान के पास समय नहीं है जंतर मंतर आके बैठने का, फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं, मवाली है वो। तो मवाली बताया जा रहा है किसान आंदोलन को। उधर कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया है। राहुल गांधी कहते हैं ये असत्य, अन्याय, अहंकार पर अड़े हैं। हम सत्याग्रही निर्भय एकजुट यहां खड़े हैं, जय किसान। तो किसानों के समर्थन में खुलकर कांग्रेस पार्टी उतरी हुई है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, आंदोलन कर रहे किसान मवाली और पहले आप कब होगी बात? ये लखनऊ की नफासत, नजाकत चल रही है या राजनीतिक दांवपेच खेले जा रहे हैं कि 6 महीने से 8 महीने आंदोलन को हो गए, 12 दौर की बातचीत भी हुई, आखिरी बातचीत 22 जनवरी को हुई, आज 22 जुलाई है, 6 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन बातचीत नहीं हो रही है और बातचीत के बिना कोई हल संभव ही नहीं हो सकता। यह आप मुझसे बेहतर जानते हैं। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह, और दिलचस्प बात यह है आरपी ने अभी मुझे एक मैसेज भी किया है और कहा है कि एक ये नंबर है, इस नंबर पर किसान बात कर सकते हैं। यह नंबर दिया है आरपी सिंह ने। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह है मेरे साथ। भारतीय किसान संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा संघ है, उसके महासचिव बद्री नारायण चौधरी मेरे साथ हैं और 2 किसान नेता, इस आंदोलन के युवा चेहरा अभिमन्यु कोहार और इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरा राकेश टिकैत मेरे साथ हैं। तो राकेश टिकैत, जंतर मंतर पर अब आप अपनी संसद तो चला रहे हैं, पर आप तो दरअसल मवाली हैं। हाँ, जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल हुआ, भाई ये बड़े लोग हैं, चमकीली कोठियों में रहते हैं दिल्ली में, ये 10वीं मंजिल पर रहते हैं, तो नीचे रहने वाले तो इनको मवाली दिखेंगे। हम तो किसान हैं, गांव से अपना घर बार छोड़ के बांस झुप्पड़ पट्टियों में रहने वाले लोग हैं, तो इनको तो हम मवाली दिखेंगे। इनकी जो पार्टी है इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? बड़े बड़े किसान हो आप तो आरतियों की बोली बोलते हो, सैकड़ों एकड़ के फार्म हाउसेज हैं, नहीं, यहाँ पे तो पजेरों में आप घूमते हो। यहाँ पे तो हम मवाली दिखते हैं ना। हाँ। झोपड़ पट्टियों में रहने वाले लोग, अगर बांस की झोपड़ी में रहता है किसान दिल्ली में 8 महीने से, तो इनको मवाली दिखता है।
ऐसे इनको गरीब लोग मवाली दिखते हैं। आंखें तरेरते हो, चुनौती देते हो, चेतावनी देते हो सरकार को। वोट के टाइम पे इनको ये भगवान दिखता है, प्रधानमंत्री की नजरों में अन्नदाता दिखता है। तो ये अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। ये भाषा उनकी नहीं है, ये भाषा कागज पे लिख के दी गई है। इनका जो आईटी सेक्टर है, इनका जो ऑफिस है, उससे इन भाषाओं को किससे क्या खुलवाना है वो भाषा इनको पढ़ा लिखा कर दी जाती है। सब लोग नहीं, आप ताल ठोकते हैं ना, अपनी मसल पावर दिखाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। 26 जनवरी को क्या हुआ था? क्या देश हुआ में? 26 जनवरी को गणतंत्र में आप गणतंत्र में 5 गणतंत्र दिवस पर हमारी सेनाएं परेड कर रही हैं। किसान परेड के नाम पर क्या हुआ? क्या हुआ परेड के नाम पे बताओ? 25 लाख आदमी यहां पे आया, 4 लाख ट्रैक्टर आया, 5-6 लाख तिरंगे नेशनल फ्लैग लेकर आया। तो क्या हुआ? उनको तो पुष्प वर्षा करनी चाहिए थी। देश की जनता लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया गया। कोई अपमान नहीं करा 394 गया। पुलिस वाले जख्मी हुए। तिरंगे का कोई अपमान नहीं हुआ। आप एक फुटेज दिखा दो। अच्छा, हम 5 लाख तिरंगे लेके हाथों में लेकर हम चल रहे हैं, वो तिरंगा नहीं है। एक तिरंगे का अपमान बताते हो? कोई तिरंगे का अपमान देश में नहीं हुआ। कौन किसकी हिम्मत है कि तिरंगे का अपमान कर दे? इनको लगाव नहीं है इस तिरंगे से। इनके तो मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट के ऊपर भगवा झंडा फहराया, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करी? कोई इन्होंने एक धार्मिक ध्वज कहीं लगाने पे क्या कानून में कौन सी धाराओं में उस पर मुकदमा होता है वो आप लगा लो। पुलिस वालों के साथ मारपीट की कि कुछ नहीं नहीं हुई, की? कुछ नहीं। नहीं, 394 पुलिस वाले जख्मी हुए कि नहीं हुए? कोई नहीं, इनके कागजों में हुए, कोई नहीं हुआ। और एक आधा ट्रैक्टर वर्दी पर आके किसान की रोज जाकर घुमा के यहाँ पे लाल किले पे बहुत जल्दी आदमी आएगा। 9 बजे ही आ गया लाल किले पे। आज हम पार्लियामेंट पे वहां जाना चाहते हैं, जंतर मंतर पे, हम वहां चलने में हमें 4 घंटे लगे। और लाल किले पे ट्रैक्टर से आदमी 7 बजे चला और 9 बजे लाल किले पे जाकर बैठ गया और ऊपर चोटी पे जाकर बैठ गया। कौन लोग थे वे? एक आधे का नाम भी बता दो। पर सरकार ने दरियादिली दिखाई, जंतर मंतर पर आपको आने दिया है। दरियादिली कहीं की दिखाई? कोई हम भिखमंगे हैं दरियादिली दिखाई? हाँ, अरे हम आना चाहते थे, यहाँ पे शांतिपूर्ण आना चाहते थे, 200 लोग आना चाहते थे। तो क्या दिल्ली किसी की जागीर है क्या? दिल्ली हम आए, शांतिपूर्ण तरीके से आए, बैठे और जो बातचीत हुई 5 बजे फिर उनसे वापसी चले गए। कल दूसरे आ जाएंगे। ये काम पहले हो सकता था, पहले ये भी हो 26 सकता नवंबर को हो सकता था। हो सकता था। कील ठोकने, बाढ़ लगाने, हाँ, बाढ़ लगावे, उससे कील बेहतर ठोके। क्या ये होता उस वक्त 200 लोगों को आने दिया जाता जंतर मंतर पर? आ सकते थे। सरकार कहां कर रही बातचीत? ये बातचीत पुलिस करे प्रशासन- कैसे? आपका राजनीतिक एजेंडा है, आप तो षड्यंत्रकारी हैं, ये शब्द भी इस्तेमाल हाँ, किया है। इस्तेमाल करे षड्यंत्र, मीनाक्षी लेखी ने। राजनीतिक एजेंडा है। तो political- राजनीतिक एजेंडा तो भाई, है आपका। दूसरा कोई पॉलिटिकल पार्टी वाला हमारे मंच पर नहीं आता। जो ये हाउस के अंदर जो लोग एमपी है, मेंबर पार्लियामेंट है, दूसरी पार्टी के लोग हैं, वे मेंबर पार्लियामेंट हाउस को छोड़कर बाहर जाते थे। हमने उनको कहा कि हाउस छोड़कर नहीं जाना। अगर कोई भी हाउस छोड़कर जाएगा उसके खिलाफ भी सत्ता पक्ष की तरह ही कार्रवाई होगी, उसका हम विरोध करेंगे। उसका भी आप हाउस में रहो, अपनी बात उठाओ, जो विपक्ष का काम है उसको मजबूती से आप हाउस के अंदर उठाओ। तो विपक्ष के मोहरे बने हुए हो ना, विपक्ष का एजेंडा आप चला रहे हो। कोई बीजेपी को विपक्ष का वोट एजेंडा मत दो। ना, कोई विपक्ष का एजेंडा नहीं है। हमने उनका एजेंडा चला, जब जनता ने इनको चुनकर भेजा, अपनी बात पार्लियामेंट में कहो, बाहर नहीं आओगे आप, ये कहा हमने। ये भी तो पहले विपक्ष की भूमिका निभाते थे, ये तो मंच में भी आते थे। आपने तो खुलकर ये भी कहा मैंने बीजेपी को वोट डाली। हाँ, तो मैंने बीजेपी को वोट डाल दी। भाई आप बता दो आपने किसको डाल ली? मैं तो कह रहा हूं कि डाल ली मैंने। भाई मुझे ये बताओ कि किसने किसको डाल ली। और जो सा ये कहना है कि मैंने नोटा दमाया, उसको तो अपना अधिकार भी नहीं है कोई क्वेश्चन करने का। हमने डाल ली, तो इसे जनता ने वोट डाल ली, जब भी तो ये आई। तो एक गांव की कहावत है कि जब झोटा जो भैंसा होता है वो जब ताकतवर हो जाता है ज्यादा, तो पहले सबसे पहले अपनी खोर को उठाओगा। जिन किसानों खोर ने- मतलब जहां पर वो चारा खाता चारा है। खाता है, जहां पे वो दाना खाता है, जहां पे वो चना खाता है, जहां पे वो घी लेता है, वो सबसे पहले उसको ढाओगा, क्योंकि ताकत आ जाती खल है। बिनोले हाँ, जो लेगा। सब पहले उसे ही ढाओगा। तो फिर उसको वे अलग बांधते, सूखा भूस डाले, उसे कमजोर करें। तो इनको वोट ज्यादा दे दी, गांव के लोगों ने वोट ज्यादा दे दी, तो ये ज्यादा ताकतवर हो गए, तो गांव के लोगों पे अटैक कर रहे हैं ये। तो ये हालात इनकी है। तो आरपी सिंह आंदोलन कर रहे किसान मवाली हैं।
संदीप जी धन्यवाद। एक तो मैंने वो नंबर आपको पब्लिक डोमेन में देने के लिए नहीं दिया था, आपने दे दिया, आपकी इच्छा है। आप कुछ कर सकते हैं, आपको छूट है क्योंकि पत्रकार हैं, पत्रकारों को सब छूट होती है। मैंने नंबर इसलिए भेजा था कि इन केस आपसे कोई मांगेगा पर्सनली तो आप उनको नंबर वो दे सकते हैं। खैर नहीं आओ, वो आपकी समस्या है। आप एक नहीं, समस्या कुछ नहीं है। आंदोलन सार्वजनिक है, पूरे देश में है। नंबर फोन कॉल की बात प्रधानमंत्री 30 जनवरी को करते हैं, तो नंबर है तो खुलकर दिया जाएगा। संदीप जी आपको एक मिनट सर, संदीप जी जरा थोड़ा तमीज से बात करिए। पहली बात मैं तमीज से ही बात करता हूं। अगर आप टोकेंगे इस प्रकार से बात नहीं, आप तमीज से नहीं बात करते, मैं माफी चाहता हूं। आप बिल्कुल तमीज से बात नहीं करते, आप बदतमीजी करते हैं, दूसरे आदमी को बोलने नहीं देते बिल्कुल भी। अच्छा। और अगर आपको नंबर देने का और करने का इतना शौक है तो कृपा कर मैं नंबर देता हूं आपको, असली नंबर देता हूं आपको। अच्छा, ये नकली नंबर दिया। संदीप चौधरी जी का नंबर है, जितने चाहे उतने लोग इनसे बात करें, ये आपकी मदद करेंगे जो करनी होगी आपको। ठीक है। अरे कोई तरीका है आपका? आप राजनीति कर रहे हैं, आप चैनल नहीं चला रहे, आप डिबेट करने नहीं आते, आप राजनीति करने आ रहे हैं। माफी चाह रहा हूँ। मवाली है ये किसान। आप कह रहे हैं कि मीनाक्षी लेखी ने सर, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए आप, अरे सुनिए, मुझे किसानों के बारे में पता है और किसानों का दर्द भी मुझे को है। आपकी मंत्री को पता है मवाली है ये किसान। बात पे आइए, मैं बताता हूं ना कौन है मवाली। मवाली तो आप भी है जो मुझे बात नहीं करने दे रहे, मुझे बात करने दे रहे। अच्छा, मैं भी मवाली हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आरपी सिंह, मुझे भी मवाली कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आप मुझे बात करने का मौका नहीं देंगे ना। अरे सर, आप मुझे बात करने का मौका नहीं तो क्या कहूंगा? आप मेरा गला घोटेंगे तो क्या कहूंगा मैं आपको? मुझे एक बार एक अक्षर नहीं कहने दे रहे आप तो। उन्होंने क्या कहा? 26 जनवरी को जो घटना घटी, ये अपना पल्ला झाड़ लें। अभी करें 9 बजे पहुंच के सबको जरा चलाइए ना वीडियो। और ट्रैक्टर से जो नीचे मार कर 393 पुलिस के कर्मी नीचे मार दिए, वहां पर जख्मी किए, मार दिए नहीं। और वो आंकड़ा मैंने ही बताया, आगे बताइए सर। हाँ, धन्यवाद, बिल्कुल धन्यवाद। अरे वो तो किस्मत उनकी अच्छी थी। 20 फुट की खाई से आपको गिर दूं तो क्या हाल होगा पता नहीं, मेरा क्या होगा पता नहीं। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी। तो मवाली है ये किसान। ये तो कोई कमी थोड़ा छोड़ी थी अपनी तरफ से जी। अरे दोस्त, इन्होंने खुद कहा कि हमारे साथ हमारा वो जो वहां पहुंचे, इनका कुछ लेना देना नहीं ना। मैं अभी साबित भी करूंगा इनका कैसे लेना देना था, परंतु ये तो कहते हैं हमारा कुछ लेना देना नहीं उनके साथ, हमारा तो कुछ लेना देना। वो बता दें वो लोग कौन थे जी जो वहां पहुंचे थे? वो मवाली थे ना वो क्या थे बता दीजिए। आप उनको किस कैटेगरी में रखते हैं? जो अच्छा देश का तिरंगा उतारा, ये आपको नहीं देखा? आप नहीं बोल रहे उनको एक बार भी तिरंगा नहीं उतारा? आप दिखा दीजिए देश का। एक मिनट अभी उनको बोलने दीजिए राकेश। हाँ बोलिए आरपी सिंह। टिकैत साहब, मैंने आपको टोका नहीं, आपने तो इन बिलों का स्वागत भी किया है। मैंने आपको टोकन नहीं बोलते, मैं आपका आदर करता हूं आपके पिता के कारण से, और आपकी जानकारी के लिए आपके पिता के साथ मैंने काम किया है, आपकी जानकारी के लिए। ठीक है, पर और मवाली हैं ये किसान। अगर ये किसान मवाली हैं तो कृषि मंत्री ने बातचीत का न्योता क्यों दे रहे हैं? मवालियों से बात करती है सरकार? मैंने कब कर, मैंने आप जानकर शरारत कर रहे हैं आज। अच्छा, मैं शरारत कर रहा हूं। आप शरारत कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने उन लोगों को बिल्कुल मुंह पे कह रहा हूं, आप शरारत कर रहे हैं और डर कर शरारत कर रहे हैं। मैं किसी से नहीं डरता। वहां पर तिरंगे का घबरा आप रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं है। अगर ये मवाली हैं तो कृषि मंत्री इनसे बात करना चाह रहे हैं। मवाली हैं तो दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत क्यों दे दी? दिल्ली पुलिस मवालियों को इजाजत देती है प्रदर्शन करने का। संदीप चौधरी, मैंने कहा ना, आज आपका जो तरीका है वो भी मवाली वाला है, क्योंकि आप बातचीत करने नहीं दे रहे। मैंने कहा, उन्होंने उन लोगों को कहा मवाली जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया, जिन्होंने कहा था बक्कल उखाड़ देना, बक्कल उखाड़ देना। फिर जिन्होंने ये भी कहा था, अरे पुलिस वालों ने गोली क्यों नहीं मारी? दंगा कराना चाहते थे ना, ये मवालीपन होता है जो दंगा कराना चाहता है कि पुलिस वालों ने गोली क्यों नहीं मारी? मवालियों से बात करना चाहती है सरकार। बंदूक थी, उन लोगों पे गोली क्यों नहीं चला दी? आप ये फिर आप जान के शरारत, मैं मुंह पे कह रहा हूं, आज संदीप चौधरी मवालीपन से शरारत कर रहे हैं। आप जानकर मवालीपन से शरारत कर रहे हैं। और जरा इनसे पूछिए, और मैं खुलकर बोल रहा हूं, आरपी सिंह आज निरुत्तर है, कोई सवाल का जवाब नहीं है।
सिवाय अनर्गल आरोप मैं लगाने गलत के नहीं हूं। कोई आप- काम आप नहीं कर ध्यान रहे रखें, हैं। खुलकर बोल रहा हूं। पहले संदीप खालिस्तानी, चौधरी फिर राजनीति- आतंकवादी, राजनीति से फिर प्रेरित नक्सली, होकर ये कार्यक्रम चला रहे न हैं। जाने मैं कितनी मुंह पे संज्ञाएं कह रहा हूं, दी, अब संदीप नई चौधरी संज्ञा दी राजनीति गई है से किसानों प्रेरित को होकर कि वो ये कार्यक्रम मवाली चला हैं। रहे हैं। उनके मन में शरारत है, वो देश हित में कार्यक्रम नहीं कर रहे, वो देश को तोड़ने के लिए कार्यक्रम कर रहे तो हैं। उनसे बात क्यों कर रहे हैं? जेल में डालिए ना इन्हें। पूरा शो ऐसे शरारती तत्वों को जेल में डालिए। आपकी बात कर रहा हूं मैं अच्छा, वो मुझे भी जेल में डालिए, जिन्होंने मुझे भी जेल में डालिए। है और बाकी मैं लोगों का शरारती मुकदमा तत्व हूं, चलेगा। मवाली हूं। बाकी लोगों के खिलाफ मुकदमा चलेगा। और सुनिए संदीप चौधरी, हाँ। अरे सुनिए संदीप चौधरी, जिन पत्रकारों ने शरारत की थी उनके खिलाफ भी मुकदमा अच्छा, है। मुझे मेरे ऐसा खिलाफ नहीं है। धमकी जिन दे रहे हैं लोगों ने कहा था आप? गोली आरपी मारकर सिंह, आरपी सिंह मैंने मुझे आपको धमकी नहीं दे कहा, रहे हैं। मैंने आपको नहीं कहा, मुझे धमकी मैंने दे रहे आपको हैं। नहीं कहा। आप जानकर शरारत करें। धमकी दे रहे हैं मुझे। अरे कराइए ना जो जांच करानी है। खुलकर कह रहा हूं, जो जांच करानी है कराइए ना। जिन पत्रकारों ने शरारत की थी उनके खिलाफ भी मुकदमा यहां है। कौन तो सी उन्होंने शरारत ये हो कह रही दिया है? सवाल कि ये गोली है, मारकर किसान जो की हत्या शरारत की। करे जांच कराइए, सरकार का अख्तियार है। यहां मुझे बताइए, हाँ, तो जांच मवालियों हो रही है, से सरकार जांच हो बात रही है। करने को तैयार है अच्छा, क्या? अच्छा सुनिए, अरे संदीप चौधरी, आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, मुझे सुनिए। आज वहां पे CNN के IBN के पत्रकार को कैसे पीटा गया, आपने एक बार जिक्र नहीं किया। आप तो पत्रकारिता की बात करते हैं, वहां पे IBN के पत्रकार को पीटा गया, वीडियो है। अच्छा, पत्रकारिता आप आरपी स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से सीखनी पड़ेगी मुझे। अरे मुझसे नहीं, अरे मैं रह चुका हूं, मुझे छोड़ो, मेरी बात छोड़ो। मेरे जर्नलिज्म का तरीका नहीं, होता है, सिखा रहे हैं ना जान आप पर- पत्रकारिता। जान पर खेल कर नहीं जानते तो ठाकुर प्रदीप सिंह और संजय सिंह से पूछे ना कि जान पर खेल कर पत्रकारों की जान ये बचाई मेरी जाती। आपकी बात अपनी नहीं जान है, पर मुद्दे खेल से कर। भटक मैं आपको रहे हैं भेज दूंगा हम। जानकारी आरपी आपको। सिंह, ये समझ सकते हो अगर आप, एक आप मंत्री समझ सकते कहे, हो, असली बात ना में ना आओ। ना, आज सवाल आपके से मुझे भटके अक्षर ना। निकला, अगर IBN के प्रधानमंत्री पत्रकार को किसानों पीटा को गया, अन्नदाता IBN के कहते पत्रकार को हैं, पीटा गया, रक्षा मंत्री आपके मुझे अन्नदाता एक अक्षर भगवान निकला गया। कहते हैं, और फिर मवाली कहा जाए तो बातचीत कैसे होगी? आरपी सिंह, नंबर तो आपने दिया, बातचीत बिल्कुल होगी नहीं कैसे? कहा, मवालियों उनको से बात कहा गया करेंगे जो 26 जनवरी का तिरंगा का जिन्होंने अपमान किया। तो कितनों को जेल में डाला? डालिए ना, जांच कीजिए। चार्जशीट 91 दिन में दाखिल करनी होती है और जेल में डालिए। उनकी तो पैरवी आप कर रहे थे। अरे दीप सिद्धू की अरे पैरवी मेरी तो आप कर रहे पैरवी थे। से मैं सरकार वकील की हूं। पैरवी तो आप कर रहे थे। मैं पैरवी करने वाला दीप सिद्धू वकील की हूं। पैरवी चार्जशीट कांग्रेस किसे का दाखिल बलवा करनी है? कर रहे जांच थे। एजेंसियों को अरे दाखिल कांग्रेस का करनी बलवा है। कर रहे थे। आज आप बिल्कुल तो ही हड़बड़ा गए क्या आरपी सिंह? अरे मैं तो ओपनली कह रहा हूं, आप दीप सिद्धू की पैरवी कर रहे थे। अब मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। आपने कहा था दीप सिद्धू के खिलाफ है, जब उसके खिलाफ हमने मुकदमा ठोका था तो अरे दीप सिद्धू को डाला ना आपने जेल में। आरपी सिंह, बाकियों को कितनों को जेल में डाला? चार्जशीट में किसका नाम? जितने शरारती तत्व, जितने मवाली, जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, तो डालिए ना जेल में। कौन रोक रहा है आरपी सिंह? थोड़ी चलिए, चेहरे पर मुस्कान आई आपके, मुस्कुराकर भी बताइए, बौखलाकर क्या फायदा? जेल में जाएगा। हाँ, जेल में जाएगा। आप शरारत के मूड में हैं। आपने शरारत से शुरू किया, इसलिए मुझे आपको उत्तर देना पड़ा। अच्छा, आपने शरारत, मैं आपके चैनल पर कभी ऐसे बोलता नहीं, परंतु आपने शरारत के मूड से काम शुरू किया। आप जानकर शरारत पूर्ण तरीके से राजनीति, कोई शरारत की कोई मंशा, कोई मकसद नहीं होता। आपने शो शुरू होते ही मुझे व्हाट्सएप डाल दिया। मुझे लगा ये नंबर है, इसकी सार्वजनिक जानकारी होनी चाहिए। मतलब खुफिया नंबर दिया, ये मुझे मालूम नहीं था। मैं आपको नंबर भेज रहा हूं, आपका नंबर भेज रहा ना। हाँ, तो आपने तो भेज दिया। उस पर मैं अभी आगे क्या कार्रवाई करूंगा उसके बारे में तो मैं शो के बाद सोचूंगा। पर मुझे लगा ये नंबर है, ये किसानों को देना है तो सार्वजनिक ही है नंबर। ये कोई बहुत खुफिया नंबर था क्या? अरे ये खुफिया नंबर था क्या? किसका नंबर था? संदीप चौधरी, अरे संदीप चौधरी सुनिए, अरे संदीप चौधरी सुनिए ना, सुनिए एक मिनट, सुनिए। हाँ। और दूसरी बात, ये कहते हैं हम पॉलिटिकल मंच नहीं अलाउ नहीं करते राजनीतिक पार्टियों को। अरे खुद उनके ट्रैक्टर पर बैठ कर घूमते रहे हैं। मैं आपको वीडियो भेज देता हूं, आपने नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको मुझसे नहीं करेगा। साहब कांग्रेस के, अच्छा, ये राजनीतिक एजेंडा क्या होता है आरपी भाई? ये समझाइए, ये राजनीतिक एजेंडा क्या होता है? मतलब जो आदमी वोट डालता है वो एक पार्टी के प्रति अपना समर्थन जाहिर करता है तो वो राजनीतिक हो गया। तो इस देश में हर आदमी राजनीतिक है। ये राजनीतिक एजेंडा क्या होता है और ये गैर राजनीतिक ये एजेंडा क्या चीज है? थोड़ा मुझे समझाइए, बहुत दिनों से ये बात चल रही है। जी धन्यवाद।
और एक और बता दूं, मैं माफी चाहता हूं टिकैत साहब का। मैंने कहा ना, मैं इनके पिताजी के साथ काम किया, बहुत इज्जत करता हूं। टिकैत साहब, आपने तो इन बिलों का स्वागत भी किया हुआ है, और मैं आपका वर्बटम एक एक अक्षर आपकी जो स्वागत की जो प्रतिक्रिया है वो भेज दूंगा। और आपको ये संदीप चौधरी साहब नहीं बताएंगे। नहीं, आप हिंदुस्तान में एक वो आपके पास में और कुछ नहीं मिला, एक हिंदुस्तान में कटिंग है, उसको फिर सुन लो और अपनी जानकारी करेक्ट कर कर वो लिख लेना, क्योंकि आगे कोई जवाब देना पड़ेगा। जिस दिन हिंदुस्तान के पत्रकारों ने सवाल आप लगातार अपनी बात से पढ़ते हैं टिकैत साहब, आपकी बात पे कौन यकीन करे? आप तो रोज पलटा मारते हैं। आपने तो कहा था बक्कर उखाड़ेंगे, कहा था नहीं, कहा था बक्कर उखाड़ दो, तो क्या कोई गलत कह दिया? अरे गलत कह दिया क्या कुछ? जब टाइम आएगा तो सब काम होंगे। लोगों ने जब बक्कर उखाड़े, जब लोगों ने बक्कर उखाड़े तो आपने कहा गोली क्यों नहीं मारी उनको? क्यों नहीं गोली मारी उनको? गोली क्यों नहीं मारी? आपने कहा गोली क्यों नहीं मारी? कहानी का तो आप ही कह रहे हो 1 घंटे तक, आपके मंचों पे आता था, 1 घंटे तक कोई आदमी, अरे अब सुन तो लो भाई, 1 घंटे तक कोई आदमी पाइप पर चढ़ रहा, आप ये कह रहे कि झंडे के साथ छेड़खानी नहीं कर रहा, तो पुलिस फोर्स क्या कर रही? कोई हमारे बॉर्डर पर आकर छेड़खानी नहीं करे तो पुलिस फोर्स शांत रहेगी क्या? उनको कौन लेके गए? कोई देश में, अजाब सुन लो, कोई देश में रास्ता किसने दिखाया था? आप कोई देश में रास्ता किसने दिखाया था? कोई देश में एजेंसी है कि इस 26 तारीख वाले प्रकरण की जांच कर दे? आप छोड़ दो टिकैत साहब, सबको पता है दस्ते किसने दिखाए थे, बैरिकेड किसने खोले थे, उनको। अरे वे बैरिकेडिंग वे ट्रैक्टर भी यही है। फिर सुन लो आरपी सिंह, कान खोल कर फिर सुन लो, वे 4 लाख ट्रैक्टर भी यही हैं और वे 25 लाख आदमी भी यही हैं। मैं आपका आदर करता हूं, वे आदर नहीं, मैं बता दिया, वे ट्रैक्टर कहीं अफगानिस्तान से नहीं आए, अफगानिस्तान से नहीं आए ट्रैक्टर, हिंदुस्तान के हैं। वे खेत में काम करते हैं ट्रैक्टर, 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है आरपी सिंह और को स्क्रीन पर 25 लाइए। लाख ट्रैक्टर भी यही है। वे यहाँ के यही है, वे कहीं गए नहीं, वे यही है ट्रैक्टर भी। अब आप बात सुन लो, वे ट्रैक्टर वे थे जो 10 साल पुराने ट्रैक्टर एनजीटी ने बंद करे हैं। वे दिल्ली की जमीन पे ट्रैक्टर चलाए, दिल्ली की चमचमाती जमीन पे वे ट्रैक्टर चले, वे 4 लाख ट्रैक्टर चले। कोई एजेंसी है देश में आपने छोड़ रखी है कोई एजेंसी कि जिससे इस पूरे प्रकरण की जांच करवा दे? हम फिर कह रहे हैं कि आपके पास में टाइम है, आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी पार्टी खत्म हो चुकी है, आपकी पार्टी पे कब्जा कर लिया, आप तो हताश लोग हैं। अगर बीजेपी की सरकार देश में होती वह जरूर बातचीत करती। सरकार बीजेपी की नहीं है, आप गलतफहमी में मत रहो कि हमारी सरकार है। आपके तो जो बड़े नेता हैं वो कैद है, उनको छुटवाओ, पहले आप उनसे बयानबाजी करवाओ। आप तो, आपके हाथ में तो झोला दे दिया, कागज लिख कर दे दिया, आपको तो बोलना है, आपकी मजबूरी है। आप नहीं बोलोगे तो जांच होगी आपकी भी। आपके बड़े नेता सारे कैद में हैं, उनको छुटवाओ पहले बीजेपी के नेताओं को, जिन्होंने हमारे साथ में बैठ के काम करा, जिन्होंने जब वे विपक्ष में थे वे मंच पर आके हमारे साथ बैठ के बातचीत करते थे। आप उनको छुटाओ जेलों से, वे घरों में कैद हैं। अगर सरकार बीजेपी की होती, अगर सरकार बीजेपी की होती, सरकार अगर बीजेपी की होती तो वह जरूर बात करती। आप बात सुन लो ना, आप तो बीजेपी का बोर्ड लगा रहे हैं ना पीछे। अगर आपकी सरकार, आपकी सरकार होती, आपकी सरकार, बात सुन, अरे आपकी अगर सरकार, अगर सरकार आपकी होती तो वह जरूर बात करती। चलिए, सरकार तो मोदी सरकार है। हाँ ठीक है, राकेश टिकैत अब बोलिए, कंपनियां, अब धारा प्रवाह बोलिए। राकेश टिकैत अब शांत बोलिए। आरपी सिंह, कंपनियों की सरकार है, बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए, मैं माफी चाहता हूं टिकैत साहब को ना अब देश के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, इसलिए सब बातें करते। 11 राउंड बातचीत ये भी गए थे और इन्होंने क्या कहा कि हमें पता नहीं, अंदर जाकर क्या गपशप मारते रहे, क्या करते रहे, इनकी जानकारी में होगा। परंतु अब इनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, इनको तो अनार्किज्म में विश्वास है। इन्हें बताया ना अभी, बक्कल उखाड़ दो, ये सब भाषा इस्तेमाल करते हैं, ये करते रहे, हम बैरिकेड तोड़ दो, ये कहते रहे। आज वहां पे IBN का एक पत्रकार पीटा, उसका एक विषय चर्चा नहीं आएगी, जांच कर ले।
वहां पर किसी को तेल से जला दिया गया, हमने नहीं किया, जांच कर लो। रेप हो जाएगा, हमने नहीं किया, किसी और ने किया, जांच कर लो। अरे आप ही कोर्ट हो, आप ही कचहरी हो, आपने सजा सुनानी है, आप ही जज हो, सब कुछ कर लेना जो करना है। आपको असल में देश के किसी व्यवस्था में विश्वास नहीं, आपको तो सुप्रीम कोर्ट तक में विश्वास नहीं है। इसलिए आपको जो कहना चाहिए, आपको लोकतांत्रिक पार्टी में विश्वास है नहीं, लोकतंत्र में आपको विश्वास बचा नहीं, इसलिए आप करिए ना। और मैं अच्छी बात नहीं है, जरा वो वीडियो चला दीजिए जो रवनीत बिट्टू ने कहा था कि ये खालिस्तान, मैंने नहीं आज तक कहा एक बार भी एक शब्द, रवनीत बिट्टू ने कहा था कि ये खालिस्तानी है। 23 जनवरी का वीडियो रवनीत बिट्टू का, कांग्रेस का सांसद है, और जगह ने कहा था खालिस्तानी है। तो ये कांग्रेस का मवाली विधायक है, बात ये है। खालिस्तानी रवनीत बिट्टू की तो बात करेंगे, सरकार और किसानों के बीच बात होनी है ना। बद्री नारायण चौधरी, ये बातचीत की तैयारी लग रही है। केंद्रीय मंत्री मवाली कहती हैं किसानों को। देखिए, इतनी लंबी बहस में आधा टाइम तो खराब कर दिया आप लोगों ने। और अब बाकी लोगों को पता नहीं क्यों बैठा रखा है। मेरी समझ से बाहर है। इसको ईगो का विषय बना करके इतना लंबा खींचने का क्या औचित्य था? अलग से लड़ लेते, अब आगे लड़ देना। यानी यहां जनता भी देख रही है और जिनको बुला रखा वो भी देख रहे हैं। संसद में क्या कहा वो सबने सुन लिया और सबने देखा और बार बार देखते रहेंगे। कम से कम आप तो आज किसानों ने एक आंदोलन जारी किया है, उसके बारे में एक अच्छी चर्चा होनी चाहिए। मेरे ख्याल से इस पर नियंत्रण रखते हुए इसका संचालन करना चाहिए। मवाली है बाकी किसान। लोकतंत्र है, अधिकार है, और उसके हिसाब फिर आप वही बात कर रहे हो। किसान मवाली हैं, जो जिसने बोला उससे पूछो। केंद्र सरकार की मंत्री बोल रही हैं बद्री नारायण चौधरी, तो केंद्र सरकार को बातें करनी है किसानों से। ये बातचीत की जमीन तैयार हो रही है, 6 महीने से बातचीत बंद है। बिल्कुल सीधा सवाल है। तो फिर आप ऊपर हेडिंग यही डाल लो, आज का मवाली के ऊपर चर्चा करेंगे। बुलाया तो चर्चा यही तो हो रही है। क्या किसान आंदोलन करने वाले ये लोग मवाली हैं, तो बातचीत कैसे होगी, यही सवाल है। देखिए एक मिनट, आरपी सिंह, अगर बयान नहीं सुना सुन लीजिए। सिर्फ बद्री नारायण चौधरी को स्क्रीन पर लाइए। ना ये टैक्टिक्स में जानता हूं। हाँ, बद्री बाबू, 8 महीने से जिन किसानों को यहां बैठा रखा है वो किसान अपने मैं बोल रहा हूं ना, मेरी आवाज आ रही नहीं शायद? जी आ रही है। 8 महीने से किसान नहीं बैठे हुए, किसानों को राजनीतिक पार्टियों ने बैठा रखा है। देश भर का किसान तो इस नाटक को देख रहा है, और देश भर का किसान ये ढूंढ रहा है कि इसमें हमारे मुद्दे, कहीं किसान आयोग हो, कहीं एमएसपी हो, तो कहीं किसान हितों के बारे में इस और कोविड के टाइम पर कोई सहायता हो। यानी ऐसे मुद्दों को लेकर के इंतजार कर रहा किसान, उन पे बजाय यहाँ ये घोषणा कर रहे हैं स्वयंभू नेता कि नहीं, हम तो अब कानून वापस लेके अपने घर जाएंगे। अरे कानून वापस लेके घर जाएंगे आपका आंदोलन है, लेकिन देश भर के किसान के प्रतिनिधि बनने का ठेका किसने दे दिया? उनके नाम पर घोषणाएं कैसे कर रहे हो? उनको अपने मुद्दे जिंदा हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं पहले पूरे किसानों के बीच रायशुमारी की जाए, किसान अपना नेता चुने, तभी कोई आंदोलन हो सकता है, आप ये कह रहे हैं बद्री बाबू? संदीप जी, सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया था कि किसानों के प्रतिनिधि भी, सरकार के प्रतिनिधि भी, कृषि अर्थशास्त्री भी बैठ जाते। ये जो 1.5 साल के लिए कानून स्थगित हुए हैं, इस अवधि का सदुपयोग होता और कोई परिणाम निकलता, और आज इस प्रकार तू में झंझटबाजी नहीं होती। हाँ, तो यही दिक्कत है ना। नहीं रहते बड़े नेता अन्नदाता भगवान कहते हैं, और दूसरी कतार के नेता इनको आतंकवादी, खालिस्तानी, नक्सली और अब मवाली बता देते हैं। यह भी हकीकत है ना। एक बात कहूं मैं, राकेश जी टिकैत,
राकेश जी टिकैत किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करते हैं, हमको शर्म आती है सुन करके। यानी गिरबान में पहले देखें हम, उसके बाद बोलें। जिस प्रकार की धमकियां, चेतावनी, जिस प्रकार की बेइज्जती, ये किसान सोच रहा है कि ये हमारा प्रतिनिधि है क्या? ये कोई शोभा देने वाली बातें नहीं है। कम से कम लोकतंत्र में जहां सार्वजनिक रूप से हम आपस में चर्चा संवाद के माध्यम से समस्याओं का हल निकालते हैं, वहां इस प्रकार की लफ्जों का क्या मतलब है? तो राजनीतिक एजेंडा है, सरकार ये भी कह रही है राजनीतिक एजेंडा है ऐसा किसानों का। राकेश जी टिकैत बैठे, मैं इनका राजनीतिक एजेंडा तो इस किसान की खाल के अंदर छुपाई हुई राजनीति, उसके लिए मैं भी कह रहा हूं, किसान का चोला हटा के देखिए आप, इसके अंदर कौन सा एजेंडा छुपा हुआ है। तो आप भी तो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो आपका भी राजनीतिक एजेंडा है क्या? जब आप किसानों की बात करते हैं बद्री नारायण चौधरी, तो आपका भी एजेंडा है, आप तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं ना? संदीप जी आप आरएसएस को नहीं जानते होंगे शायद, इसलिए अच्छा। मैं आपको राय देता हूं। आरएसएस को राजनीतिक पार्टी नहीं है। अच्छा। और आरएसएस इस देश का प्राण है, इस देश का प्राण है। आरएसएस का कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं। आरएसएस ने आज तक कभी पिछले 100 सालों के अंदर, और भाजपा की प्रेरणा स्रोत नहीं है आरएसएस, भाजपा की मां नहीं है आरएसएस। अगर आज कांग्रेस पार्टी, देश की प्राण है, महात्मा गांधी के तो प्राण फिर देने भाजपा वाले की मां और प्रेरणा स्रोत हैं, तो उनके, मैं आपसे पूछता हूं कि उन्होंने हाँ बोलिए ना प्लीज। ये जो और हंस रहे हैं ना, ये जो हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, हाँ ये देख लें पहले, इन्होंने कभी इतिहास नहीं देखा न पढ़ा, इन्होंने सुनी हुई बातें बोल रहे हैं खाली। आरएसएस को समझ लो पहले एक बार, उसके बाद में सरकार। तो मतलब आरएसएस राजनीतिक नहीं है, किसान आंदोलन राजनीतिक है। पर आपने एक गंभीर आरोप लगाया, उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। एक मिनट, अखिलेश प्रताप सिंह आपके पास आ रहा हूं, बहुत देर से रोका हुआ है। राकेश टिकैत, आप डराते हैं, धमकाते हैं, ओछी उकसाने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हमने तो वो भाषा बताते हैं जो गांव में लोग बोलते हैं भाषा। कौन सा उकसाने की, कौन सी कहीं की बात कर दी? मतलब 8 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से किसान यहाँ पे बैठा हुआ है। पर आप सिर्फ गांव में रहने वाले एक आम इंसान नहीं है, किसान आंदोलन के सबसे बड़े तो चेहरा हम भी तो भाषा की मर्यादा तो रखनी होगी। कौन सी भाषा का हमने गलत इस्तेमाल कर दिया? नहीं, बक्कल उधेड़ देंगे। नहीं, बक्कल उधेड़ने की क्या परिभाषा है भाई, वो बता दो ये हमको। गोला लाठी करनी पड़ेगी। तो गोला लाठी तो दे रखी ना सरकार का, दिल्ली के चारों तरफ यही तो कहते हैं कि दिल्ली को घेरना ही हम गोला लाठी कहते हैं। तो ये कौन सी गलत है वो है? और बद्रीनाथ भाषा की मर्यादा नहीं रखनी मर्यादा है। बद्रीनाथ चौधरी की क्या है कि मजबूरी आदमी तो ये ठीक है, ये हमारे साथ सब हम इकट्ठे ही काम करते थे, लेकिन अब क्या करें कि मजबूरी है, हेरा फेरी की शब्दों की इनको भी करना पड़े। मुद्दा इनका भी वही है, मुद्दा हमारा भी वही है। पर आप एक मंच पर नहीं आते हैं। अब नहीं आते, जब ये सरकार हट जाएगी फिर एक मंच पर आ जाएंगे। अखिलेश प्रताप सिंह, इसमें जी आपकी बात से खिली हुई है, आपका एजेंडा पूरा हो रहा है। अखिलेश प्रताप सिंह स्क्रीन पर बोलिए। अखिलेश प्रताप सिंह। संदीप बाबू, बड़ी देर से मैं सबकी बातें सुन रहा था। बीजेपी और केंद्र की सरकार और आरएसएस के जो नुमाइंदे हमारे किसान के बैठे हैं, ये अंग्रेजों की भाषा बोल रहे हैं। ये बता रहे हैं अन्न देश के अन्नदाता को ये मवाली है। ये गलतफहमी में है। ये हमारा अन्नदाता मवाली नहीं है, ये महाबली है इस देश का। जिस दिन इसने अपनी भावें टरेरी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 चली गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1 चली गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 को जाने में देरी नहीं लगेगी। इस तरह की भाषा किसानों के लिए, या जो भी इनसे असहमत रहता हो, इस तरह की भाषा का प्रयोग ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 करती थी, अब यहाँ पे बैठे पार्ट 2 के लोग कर रहे हैं। ये देखिए, सारा देश साक्षी है, सारा देश साक्षी है। किसान विरोधी है, मीनाक्षी है। ये भाषा बोलनी चाहिए। जो किसान इस देश के इतने लोगों को अन्न उपजा करके पूरे दुनिया में हमारा मान बढ़ाता है, हमें कहीं हाथ फैलाने से रोकता है, उस किसान को आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करें। मांग क्या तो रहा है? आपने भी तो उसी तरह एमएसपी बनाए की रखा। गारंटी तो किसान मांग रही की है। आमदनी 6,426 रुपए प्रति माह, 2013 का आंकड़ा बता रहा हूं। ये आप कई बार बता चुके हैं। हाँ। सुन लीजिए, जो किसान मांग क्या रहा है,
ये भी जवानी कहते हैं हम एमएसपी देने को तैयार हैं। मोदी जी जब सीएम थे तो भी कहते थे उसको लागू कर दें, आपने भी नहीं की उसको थी। लागू कर दें। और अभी यहाँ पे बद्री नारायण जी बता रहे हैं ये चंद किसान हैं, इनको बड़ी भारी इन भाजपाइयों को गलतफहमी रहती है। अगर ये चंद किसान हैं तो भाजपाइयों सुन लो कान खोल करके, तुमको भी 37% लोगों ने वोट दिया हिंदुस्तान में, 100% लोगों ने वोट नहीं दिया है। इस हिसाब से तुम भी इस देश के हुकूमत करता फिर नहीं हुए। अपने गिरबान में झांक के बात किया करो। आपके पास आज संख्या बल है तो आप कोई भी कानून बना सकते हैं, और अंग्रेजों की तरफ से आप बना भी दे रहे हैं, लेकिन वो नैसर्गिक न्याय वाला कानून नहीं होगा, वो लोकप्रिय जनहितकारी कानून नहीं कहा जाएगा। आज यही कारण है कि आप अपने उन दोनों मालिकों, हम दो और हमारे दो ने भेजा रुक का, आपने ऑर्डिनेंस ला के बिल पास कर दिया, न कहीं बहस की न किसी से चर्चा की, क्योंकि आपकी हुकूमत तो है नहीं। हुकूमत तो वो दो समुद्र के किनारे जो बैठे हैं, हम दो हमारे दो मालिकान उनकी है। और ये किसान धरना यहां दे रहे हैं सरकार के खिलाफ। ये टिकैत जी सही कह रहे हैं कि जब तक वो नहीं मानेगा तब तक ये क्या मानेंगे। तो ये बातें भरमाना बंद करो। आप नहीं, भ्रामक माहौल, भरमाने का माहौल तो हो गया है। आरपी सिंह, बातचीत हो पाएगी? सवाल असल ये है। संदीप चौधरी, पहले तो एक बात समझे जी। अरे संदीप चौधरी जी, आपने टिकैत सबसे सब कुछ पूछा, आपने ये नहीं पूछा कि सिविल वॉर की बात कहां कौन से गांव में होती है। मैं भी गांव पर रहने वाला हूं, मेरे गांव में तो आज तक ये नहीं कहा था सितंबर में हम सिविल वॉर करेंगे। आपने पूछा उनसे सिविल वॉर कौन से गांव में बात होती है, सिविल वॉर कहां का शब्द है? कहा था ना उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले। आप तो नहीं पूछेंगे क्योंकि आपका एजेंडा है आज। अच्छा, आज मेरा एजेंडा है। अच्छा, तो हम सवाल नहीं पूछते। बिल्कुल है। बटन इतना जोर से दबाओ, शाहीन बाग तक करंट पहुंचे, देश के गद्दारों को गोली मारो, किसको? अरे इतने बयान आपसे, अरे डर थोड़ा रहूं आपसे। अरे मैंने तो कहा नहीं कि मैं आपको डरा रहा हूं। आपने पूछा बढ़िया है आप। अरे मेरा नंबर आपने सार्वजनिक कर दिया, अभी तक सिर्फ 52 कॉल आई है, मिस्ड कॉल। अरे आपने मेरा नंबर सार्वजनिक कर दिया, आपने मेरा नंबर सार्वजनिक कर दिया। आप बताइए, आपने मेरा नंबर आपका नंबर है वो? अच्छा, आप किसानों से बात करने वाले थे, मुझे तो ऐसा लगा, वो मेरी गलतफहमी रही हो। शो शुरू होता है, आप मुझे एक नंबर देते हैं, इस पर किसानों की बात हो जाएगी, तो ये तो बड़ा अच्छा। मुझे लगा कि आरपी सिंह बहुत ही जन कल्याणकारी काम कर रहे हैं, तो वो नंबर तो होना चाहिए। ये आपका लैंडलाइन नंबर? अच्छा, लैंडलाइन नंबर सार्वजनिक कर दिया, आपका नंबर था, आप हल निकाल देंगे। सर मेरा नंबर तो आपके चैनल पे मैं खुला देता हूं और कई बार दे चुका, मुझे कोई शर्म नहीं है। नहीं, मुझे कोई घबराहट नहीं है। खुला मैंने अपना नंबर आपकी जानकारी के पर लिए। बातचीत होगी क्या? बातचीत हो पाएगी? और सुनिए, अच्छा आप सुनिए, अरे आप चलिए, आपने अगर डिबेट अपने और मेरे बीच में करनी है तो बहुत अच्छी है। आज अच्छा लग रहा है आपकी और मेरे बीच में डिबेट हो रही है। और आपके पिताजी देखते हैं वो डिबेट, आपने कहा वो समझेंगे कैसी डिबेट आप देख रहे आज कर रहे हैं। अच्छा, आप हमेशा कहते हैं मेरे पिताजी डिबेट देखते, बताएंगे आपके बच्चे भी देख रहे होंगे आप किस तरह का बर्ताव करते हैं। सीटें लेकर आप मेरे पिताजी को लेकर आएंगे, आपके बच्चे भी देख रहे होंगे। जाता हूँ। हाँ बोलिए। बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। हाँ, देख रहे होंगे। समझते हैं हाँ, कितनी शालीनता सभ्यता का परिचय दे रहे हैं। संदीप चौधरी जी का एजेंडा खूब जानते हैं। बिल्कुल, हाँ, शालीनता सभ्यता सब कुछ देख रहे हैं। छोड़ दीजिए आप। अरे सबको पता संदीप चौधरी का एजेंडा क्या है, सबको देख रहे हैं। परंतु लोकतंत्र की बात करें, 330 सीटें लेकर आए, वो लोकतंत्र में बातचीत हो पाएगी क्या? बातचीत का सवाल का जवाब नहीं दे रहे आज, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। अरे सर मैं आपकी, अच्छा आप सवाल कीजिए, मैं आपके सवाल का बिल्कुल सीधा जवाब। बातचीत हो पाएगी किसानों और सरकार के बीच? सुनिश्चित होगी और 100% होगी। और मैं वापस कह रहा हूं, टिकैत साहब जो मर्जी भाषा इस्तेमाल करें, बक्कल उखाड़े, सिविल वॉर करें, फिर भी इन्हीं से बातचीत होगी। मैं तो हाथ जोड़कर फिर भी कह रहा हूं, इन्हीं से बातचीत होगी, इन्हीं से बातचीत होगी। आरपी सिंह कह रहे हैं, राकेश टिकैत। और बताइए आपका सीधा उत्तर अगला। हाँ, अरे भाई सुनी मैंने आपकी बात। ये तो बताओ कि कंडीशन लगा के बातचीत होगी या बिना कंडीशन के होगी बातचीत? अभी तक आपने कंडीशन के साथ की थी या बिना कंडीशन की थी? ना, बिना कंडीशन के की। भाई आपके मंत्री ने जो आइए ना, जैसे पहले आए थे वैसे अभी आइए। अभी उनसे बयान दिलवाओ और मैसेज भिजवाओ, जैसे पहले बुलाते थे भेजो। वे ये कहते हैं मैसेज है, मैसेज आपके पास कानून, मैसेज आपके पास है।
मैसेज आपके पास है, बयान उनका आ चुका है, अब आपके ऊपर है, आप जाना चाहें तो आपका स्वागत है, आप आना चाहें देश को गुमराह मत तो करो, आपका स्वागत है। देश को गुमराह मत करो। वो ये कहते हैं जब भी उनके बयान आते हैं, आंसू किसके बहे थे सबको पता है, जब भी उनके बयान आते हैं, बयान ये आते हैं कि हम कानून वापसी नहीं करेंगे। मैं आपकी सुनिए सर, किसान नेता के कारण से जज करता हूं, आप राजनीतिक बात करेंगे तो राजनीतिक जवाब पाएंगे, अन्यथा मत करिए। तो यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं तनातनी, एक मिनट, अब राकेश हो गया, एक बात समझ में आ गई दर्शकों को कि तनातनी बरकरार है, एतबार भरोसे की अभी भी कमी है सरकार और किसान नेताओं के बीच। और मैंने शुरुआत में भी कहा कि जमहूरियत में, लोकतंत्र में, सभ्य समाज में तरीका बातचीत के जरिए ही कोई हल निकालने का होता है, उसके अलावा और कोई तरीका हो नहीं सकता है। और जो नंबर की बात है उस पर बड़े आक्रोशित हुए आरपी सिंह, और मेरे पिता तो देख ही रहे हैं, उनके बच्चे भी देख रहे हैं। उन्होंने मेरा नंबर भी सार्वजनिक कर दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, करना नहीं चाहिए था। शायद बाद में उन्हें लगेगा, गिल्ट कॉन्शियंस होगी, कहीं ना कहीं अपराध बोध होगा कि मैंने ये गलत किया, पर उन्होंने जो नंबर दिया था वो मुझे लगा कि ये किसान इस पर बात कर सकते हैं, तो बात कर सकते हैं, नंबर सार्वजनिक होना चाहिए। और ये एक लैंडलाइन नंबर है, पर ये लैंडलाइन नंबर की बात छोड़िए, प्रधानमंत्री ने कहा था 30 जनवरी को एक फोन कॉल की दूरी है, वो दूरी कब मिटेगी? उसी से ही देश का भला होगा, अन्नदाता का भी भला होगा। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।